हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं एक ऐसे सिम्टम की बात करने वाली हूं जो कि अगर आपका 9 मंथ चल रहा है, आपका डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो ये वाला सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपकी डिलीवरी 12 घंटे में हो सकती है, 1 दिन में या 2 दिन में होने वाली है। तो ये जो सिम्टम है इसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन की। जी हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करने से पहले मैं बताती हूँ कि 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक होता है फॉल्स अलार्म, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन तो है, मतलब वो दर्द, वो पेन तो होता है, लेकिन वो फॉल्स अलार्म होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे लेबर पेन हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी लेबर के लिए तैयार नहीं होती है। सेकेंड चीज़ जो होती है, जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो रियल होता है, जो रियल लेबर पेन होता है, उसकी बात करेंगे। उसमें कैसा आपको फील होता है, कैसे आप जान पाएंगे कि रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या है और फेक अलार्म जो है वो क्या है, या कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये अब टाइम आ चुका है कि हमें हॉस्पिटल पहुंचना ही है और डिलीवरी होने का टाइम आ गया है। तो ये सारी चीज़ें, वैसे मैं फेक कॉन्ट्रैक्शन पे या फेक अलार्म और रियल कॉन्ट्रैक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। ये एक ऐसा सिम्टम है ना जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, मीन्स कि हर किसी लेडीज़ को ये वाला सिम्टम दिखता ही है। तो आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट मैं आपके दिमाग में छोड़ूंगी नहीं। मैं कोशिश करूँगी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो लेबर पेन होता है, उसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि बस अब बियर नहीं कर पाएंगे, अब सहन नहीं होता। इस टाइप का अगर दर्द हो रहा है, अगर उस टाइम पे आप अपने पेट को टच करेंगे ना, छुएंगे, थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइट होगा। मीन्स जब आपका लेबर पेन आएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स देखो, आता है पेन, फिर बंद हो जाता है, फिर आता है, फिर बंद हो जाता है। एकदम से ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूस चलता जा रहा है। जी नहीं, होता है, बंद होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके जो मसल्स हैं, जो स्टमक मसल्स हैं, वो टाइट होते हैं और फिर लूज़ होते हैं, फिर टाइट होते हैं, फिर लूज़ होते हैं। तो जब आपका वो पेन हो रहा होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन, जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, अगर हो रहा होगा, तो अगर आप पेट को टच करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर लूज़ हो जाता है। ये होता है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन और दर्द आपको महसूस होगा। साथ ही में आपको ये बात का ध्यान देना है कि जो आपका ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है, जो आपका दर्द हो रहा है, वो एक फिक्स अंतराल पे आ रहा है। जैसे अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अभी हुआ, उसके बाद मान लो 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, जो भी मिनट है, क्या उस मिनट के जस्ट बाद, मतलब अभी हुआ, 10 मिनट बाद फिर से आया, 10 मिनट बाद फिर से आया, मतलब एक फ़िक्स टाइम के बाद आपको बार बार आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। साथ ही में जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे क्या होगा ना, टाइम का जो अंतराल है वो कम होता जाएगा। जैसे मान लो 10 मिनट में आया, फिर 9 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर ऐसे करते करते कुछ सेकंड्स में जब आ जाता है ना, तो आप समझ लीजिए बस आपकी डिलीवरी हो ही रही है। मतलब आप बेबी को डिलीवर कर रहे हैं। जब सेकंड्स में ये जो गैपिंग होता है, सेकंड्स में आ जाता है ना, तो उस टाइम पे आप डिलीवर कर रहे होते हैं बेबी को। तो आपको सबसे पहले अपने पेट की टाइटनिंग का ध्यान देना है। मतलब जब दर्द हो रहा है तो क्या आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट है। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान देना है गैपिंग का, टाइमिंग का, कि टाइम के साथ साथ में, मीन्स एक फ़िक्स अंतराल है, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वो दर्द आएगा। ऐसा नहीं कि अभी आया फिर 2 घंटे बाद आया, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। अभी आया, फिर एक फ़िक्स टाइम के बाद आ रहा है, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टाइमिंग कम होती जा रही है, गैप कम होता जा रहा है, दर्द आपका बढ़ रहा है, तो वो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अलावा एक और जो सिम्टम होता है कि आपका जो वजाइनल, मतलब आपका वजाइनल प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके पेट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर आपके मसल्स लूज़ हो रहे हैं, तो क्या होता है, बेबी अपने आप को, पूरी बॉडी ना, वो बेबी को नीचे पुश कर रही होती है। तो उस वजह से जब उसका सिर नीचे आता है ना, तो आपको अपने वेजाइना और पेल्विक मसल्स जो है वेजाइना के आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और ये तब होगा
जब दर्द होता है, मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब आपका पेट टाइट होता है, उस टाइम पे आपको वजाइना के आसपास वाले एरिया में जो पेल्विक मसल होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है, मेरे नीचे पेट के नीचे वाले आगे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि आपका लेबर शुरू हो चुका है। इसके अलावा देखिए, अब प्रेशर पड़ रहा है, आगे दर्द हो रहा है, दर्द आ रहा है जा रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका लोअर बैक जो होता है ना उसमें भी काफ़ी दर्द होगा, आपके पैर में काफ़ी दर्द हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी जो होती है ना उस प्रोसेस में होती है, बेबी को पुश कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो कई बार होता है कि आपके पैर ना प्रॉपर टिकते नहीं हैं, मीन्स आप खड़े नहीं हो पाते हो, मतलब आपके पैर थोड़ा कँपने लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो रही है, क्योंकि पैर जो होता है ना इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पैर टिक नहीं पाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम, मतलब इस टाइप के अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, आगे पेट के नीचे दर्द हो रहा है, तो ये सारे साइन हैं कि अब आपका लेबर शुरू हो गया है। आपकी बॉडी कभी भी, मतलब आप कभी भी बेबी डिलीवर कर सकते हैं, मतलब वो प्रोसेस शुरू हो गया है, डिलीवरी वाला लेबर वाला प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, उसमें भी सेम पेन होता है जैसे जो पीरियड वाला पेन होता है, पेट में ऐंठन होता है, लेकिन दोनों में एक जो सबसे बड़ा अंतर होता है मैं आपको बता देती हूँ थोड़े में ही, कि अगर फॉल्स पेन है तो पहली बात तो वो फिक्स गैपिंग में नहीं आएगा, मीन्स फिक्स अंतराल में जो समय उसमें नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको फॉल्स पेन, मतलब फॉल्स अलार्म आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पानी पी लिया या आपने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लेट लिया, चल लिया, कुछ भी एक्टिविटी किया ना, तो आपका जो फॉल्स पेन होगा ना उसमें आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं लेबर पेन हुआ, मतलब ट्रू कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, उसमें आप कितना भी पोजीशन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एक्टिविटी कर लो, बट वो आएगा, वो एकदम जो फिक्स ड्यूरेशन है ना उसमें आपको बार बार वो आएगा। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका टाइमिंग कम होगा, लेकिन आपका पेन जो होता है ना उसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ती जाती है। तो अगर फिक्स टाइमिंग पे आ रहा है और आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं बंद हो रहा है, मीन्स वो आ ही रहा है, बार बार आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब टाइम आ गया है, आपको अपने डॉक्टर को विज़िट कर लेना चाहिए, आपको उनसे बताना चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन को अगर आप समझ पाएंगे, अपने फॉल्स अलार्म के अलावा ट्रू कॉन्ट्रैक्शन को अगर आप समझ पाएंगे, तो आप उतने अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर रहेगी लेबर के लिए। फिर चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप परेशान होते हो, आप पैनिक करते हो ना, तो उस चीज़ का सीधा इफ़ेक्ट होता है आपके बेबी को, जो कि आप नहीं चाहेंगे कि उसको कोई भी परेशानी हो या आपको कोई भी परेशानी हो। तो खुद को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ये मतलब बस अब टाइम आ गया है कि आपका बेबी बस कुछ टाइम में आपके हाथ में, आपकी गोद में होगा, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको अपने आप को थोड़ा काम डाउन करना है, शांत रहना है, ब्रीदिंग करना है, अनुलोम विलोम आप करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी स्मूथ डिलीवरी में। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की एक ख़ास सिम्टम की, लेबर पेन की, स्पेशली जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मुझे जितनी नॉलेज थी, जितना एक्सपीरियंस था, उतना मैंने आपसे शेयर कर लिया। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है आपको ट्रू कॉन्ट्रैक्शन को समझने में। उस चीज़ को आप समझ जाएंगे जब आपका टाइम आ जाएगा बेबी डिलीवरी का। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।